अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जी बिल्कुल मैं ऑफिस में ही हूँ, लेकिन आज मैं कैफेटेरिया में मौजूद हूँ और खाना खा रही हूँ। और मेरे साथ हैं हमारी ये इंटर्न है अरीबा। अक्सर मुझे डीएम्स आए होते हैं लड़कियों के भी और मर्द हजरात के भी कि जी एंकर बनना चाहते हैं और एंकर कैसे बनना चाहे। तो मैंने सोचा आज क्यों ना इस ब्लॉग में ये डिस्कस कर लें। और चूँकि अरीबा यहाँ पे हैं और अरीबा को मैं यहाँ पे गाइड कर रही हूँ, तो मेरी ट्रेनिंग है। हाँ, तो ये बताएंगे कि मैं कैसी टीचर भी हूँ और इसके अलावा डिस्कशन भी होगी और मैं इस ब्लॉग में बता भी दूंगी आप लोगों को कि अच्छा एंकर कैसे बनते हैं। तो मेरे साथ रहिए, मैं खाना खा के फिर इस डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। जी नाज़रीन, हम आ चुके हैं न्यूज़ रूम के अंदर और आपको थोड़ा सा शोर भी सुनाई देगा क्योंकि अभी अभी बजट की ट्रांसमिशन ख़त्म हुई है। बजट आज पेश कर दिया गया है और आप लोगों ने भी सुन ही लिया होगा, लेकिन आज ये हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक था कि हाउ टू बी एन एंकर। सो सबसे पहले अरीबा, अभी तक जो मैंने तुम्हें सिखाया है या समझाया है, मैं चाहूँगी कि आप नाज़रीन जो भी हमें देख रहा है, मेरे ब्लॉग्स देख रहा है, वो जान सके, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं ऑलरेडी एक ट्रेंड एंकर हूँ, सो आप बताओ, उसके बाद फिर मैं गाइड करती हूँ। अच्छा, शुरू में सबसे पहले मुझे मैम ने बताया था कि जो न्यूज़ है वो हम तोड़ तोड़ के पेश नहीं कर सकते। न्यूज़ एक स्टोरी होती है कि जो हमने अपने नाजरीन को बतानी होती है, तो आपको न्यूज़ के साथ रब्त जो है आपका बड़ा ज़रूरी है। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अल्फाज का तलफ़ुज़ बेहतर हो। और अगर आप लाहौरी हो, अगर आपका रड़े का मसला है ना, तो आपको बहुत काम करने की सिर्फ रेड़े का नहीं, आपका खे भी ठीक होना चाहिए, आपका गायन भी ठीक होना चाहिए। हर वर्ड को प्रॉपर तरीके से उसकी अदायगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सेंट जो है उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपका एक्सेंट ख़राब है। सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको कैमरा शाय नहीं होना है, आपको कैमरा फेस करना आना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आप मोबाइल में वीडियोस बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, या DSLR आपके पास है, आप उसमें पिक्चर्स खींच रहे हैं, तो ये डिफरेंट चीज़ है। जब आप टेलीविज़न के कैमरे के सामने आते हैं तो अच्छों की सबसे पहले हवा निकलती है, इंक्लूडिंग मी। जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया था, ऑब्वियसली मैं कॉन्फिडेंट थी, मैं कैमरा शाय नहीं थी, इसलिए मैं शायद इस फील्ड में आई। लेकिन जब मुझे याद है, जब मैंने भी फर्स्ट टाइम ऑन एयर होना था तो मेरी टांगे कांप रही थी। जब अरीबा का भी पहला ऑडिशन हुआ था तो इसके भी चेहरे की हवाइयाँ जो हैं वो उड़ी हुई थी। और हाँ, और स्टिल अभी भी मैं इसको कहती हूँ कि अपने उस कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट रखो और चेहरे पे आपके नज़र नहीं आना चाहिए। अदायगी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि अरीबा ने भी अभी बोला कि आप स्टोरी बता रहे होते हैं, आप सामने लिखा हुआ प्रॉम्प्टर पढ़ना तो शायद बहुत आसान है, लेकिन आप सुना कैसे रहे हैं, और आप सुनाते तभी हैं जब आपको किसी चीज़ का आइडिया होता है, आपको एक स्टोरी का पता होता है। तो जितने भी पॉलिटिकल मामला चल रहे होते हैं, कभी कोई ब्रेकिंग आ जाती है, कभी कोई ब्रेकिंग आ जाती है, तो जब तक आपके यहाँ पे कंटेंट नहीं होगा, आप आगे डिलीवर ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ, अखबार भी पढ़ें, अपने कंटेंट पे तवज्जो दें, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए और किसी भी तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए। एक अच्छा रीडर एक अच्छा स्टोरी टेलर हो सकता है, ये मेरा मानना है। बाकी आप अरीबा को गुड लक भी कह सकते हैं, क्योंकि अब इसका फाइनल ऑडिशन होने जा रहा है अब से, आई थिंक ईद के बाद अरीबा। और मैं इसकी टीचर हूँ, अल्लाह खैर करे। तो हमेशा कहती हूँ कि भाई मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी बस यही गिनी चुनी चीज़ें हैं जो आप लोगों को इस फील्ड में आने से पहले माइंड में होनी चाहिए। बाकी जैसे जैसे आप इस फील्ड में आके सीखते हैं, गुजरते हैं चीज़ों से, आप वैसे ट्रेन भी होते रहते हैं। बिल्कुल आप बचपन से अच्छी उर्दू नहीं बोलते हैं, मैं भी शायद इतनी अच्छी उर्दू नहीं बोलती होंगी, या अभी भी बहुत से ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो मुझे लगता है कि मैंने फर्स्ट टाइम पढ़े हैं, तो मैं उस टाइम सीख रही होती हूँ। तो ये जो सीखने का प्रोसेस है, ये सारी जिंदगी आपके साथ साथ चलता है। अपने आप को कभी इस गुरूर में नहीं लाना कि नाउ आई एम अ परफेक्ट एंकर और जर्नलिस्ट और व्हाटएवर, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। मेरे एक सीनियर थे और तारिक भाई, मैं उनको कहती हूँ, तारिक मतीन, आप सब जानते हैं उनको। वो कहते थे कि एक ही एंकर है जिससे गलती नहीं होती है। और हमने उनसे पूछा कि कौन सा एंकर है ऐसा, तो उन्होंने कहा जिसकी छुट्टी होती है।
तो जब आप लाइव होते हैं, फंबल्स हो जाते हैं, तो आपने पैनिक नहीं होना, क्योंकि आपको बस इस चीज़ का एतबार होना चाहिए कि आप हैंडल कर लेते हैं। जब आप सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बस ये छोटी सी टिप्स हैं, अगर आप इन पे अमल कर लेंगे तो यकीनन आप इस सफ़र में जो है वो कामयाब हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप शायद ऑन एयर तो हो जाएं, लेकिन अगर आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो कैमरा आपको कभी माफ नहीं करता है। ब्लॉग कैसा रहा, मजीद इंफॉर्मेशन अगर आपको किसी भी चीज़ की चाहिए है, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और कल एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।